तो नमस्ते भाई और बहनों। कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि बजट आ रहा है, आप कुछ ऐसा बनाएंगे जो बजट को कवर करेगा। एडवांस में जानना चाहते हैं कि मार्केट कैसे रहेगा बजट के कुछ दिन पहले। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है। प्रीमियम वैल्यू प्लस में नॉर्मली हम सिर्फ हफ्ते का देते हैं, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि ये बजट का काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, तो ऐसा प्रीमियम वैल्यू प्लस में बनाया है कि बजट को भी कवर करेंगे। थोड़ा एडवांस में आपको जल्दी से बता देंगे। बजट अब 2 हफ्ते दूर है, लेकिन कुछ पहले ही, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रहता है इसका, लोग प्लानिंग करते हैं। और फिर एक प्रीमियम प्लस बनाया है जहां बजट के पहले, बजट के दिन और बजट के बाद कैसे रहेगा मार्केट, वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है। व्हाट्सएप करें 9820861044। जहाँ तक कि मार्केट का सवाल है, लोग काफ़ी परेशान हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आके टैरिफ्स को लगा देंगे, और टैरिफ लगने के बाद काफ़ी दिक्कत आ सकती है मार्केट में। तो एक बात, और दूसरा है उनका वो टैक्सेस कट करेंगे, तो काफ़ी पहले ही ये एक इन्फ्लेशनरी होता है एनवायरनमेंट। एक तो टैरिफ को कट करना मतलब, टैरिफ को बढ़ाना मतलब आप इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, उनके दाम बढ़ जाएंगे, और दूसरा आप ये टैक्स को कट कर रहे हैं। ये सब इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज रहती है। ठीक है, तो भाई और बहनों, ये चीज़ को याद रखना है कि ये सबसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बॉन्ड मार्केट जो है, जहाँ पे 10 वर्ष का जो यील्ड है, बॉन्ड यील्ड है, वो 4.7% के करीब चले गया था। अभी थोड़ा कम हो गया है लास्ट 2-3 दिन में, 4.6% है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अगर ये 5% के करीब चले जाता है, तो इसको कहते हैं बॉन्ड विजिलेंटीज। वो लोग आके और जोर से ब्याज दर को बढ़ा देंगे। अगर ब्याज दर बढ़ गया तो जो लोग मॉर्गेज पे रेट्स लेते हैं, जैसे आप अपने घर पे हाउसिंग लोन लेते हो, वो मॉर्गेज रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे कोई डिफॉल्ट्स आने की संभावना है। तो इसके लिए ये आसान नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि जोर से कर दे। अगर वो करता है तो ये ब्याज दर इतने बढ़ जाएंगे जो होम प्राइसेस पे, कि लोगों का डिफॉल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको याद होगा 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वर्ल्ड में, ये क्राइसिस का जो नींव थी इसी में थी कि हाउसिंग लोन्स बहुत सारे खराब हो गए। तो ये जो है, कहीं एक पॉइंट आ सकती है जो या तो सेल्फ करेक्टिंग रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप साहब और उसकी जो टीम है वो खुद ही संभाल देंगे, या फिर एक्चुअली मार्केट में आके इसका इफेक्ट आएगा। अब हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि किसका चांस ज़्यादा है। ठीक है, ये खुद करेक्ट कर लेंगे, या फिर आपको दिखेगा कि ब्याज दर इतने बढ़ गए हैं कि लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो नेचुरली आपकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और उसके वजह से फिर मार्केट में बहुत सीवियर करेक्शन आ सकता है। बॉन्ड मार्केट की वजह से शेयर बाजार में, इक्विटी मार्केट में भी इफेक्ट आ सकता है। तो भाई और बहनों, इसका चांस नहीं लेना है। ये ट्रंप साहब बस 2 दिन में गद्दी में विराजमान हो जाएंगे, अपने गद्दी पे, और ये सब का पहले ही हम आपको अध्ययन करके बता रहे हैं। और ज़रूर ज्वाइन करिए हमारा वैल्यू प्लस या प्रीमियम प्लस। प्रीमियम प्लस बहुत खूबसूरत है, उसमें ट्रंप साहब का क्या इफेक्ट होगा पॉलिसीज़ का, वो भी कवर कर रहे हैं। प्लस आपको ये भी बता रहे हैं कि मार्केट बजट के पहले कैसे रहेगा, बजट के दिन कैसे रहेगा, बजट के बाद कैसे रहेगा। ठीक है, और जो लोग सिर्फ एक हफ्ते भर का प्रेडिक्शन चाहते हैं, वो हम प्रीमियम वैल्यू में डालते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है। व्हाट्सएप करें 9820861044। फिर से और एक चीज़, मैं आप लोगों को, जो काफ़ी लोग प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या अब मार्केट और गिरेगा या कुछ रिबाउंड आने की संभावना है। मेरे अनुसार और एनालिसिस जो कह रहा है कि कुछ दिन ऐसे अच्छे रिकवरी दिखाई देगा कि आप लोग बहुत सरप्राइज हो जाएंगे कि ये तो वाह फिर से बुल मार्केट शुरू हो गया, और कुछ दिन चल भी जाएगा। फिर शॉर्ट्स भी आएंगे कवर करने के लिए मार्केट को, लेकिन देखते ही देखते आप जैसे अपनी
पलक को थोड़ा सा, आंख को थोड़ा सा खुशी महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि सडनली फिर से वही हाल गिर जाएगा। एक तरह से जो इस हफ्ते में हुआ, बुधवार गुरुवार को मार्केट गिरा, थोड़ा सा बढ़ा और फिर वही का वही शुक्रवार को फिर से गिरावट दिखाई दी। ये एक शायद ट्रेलर था जो आगे चल के कई बार रिपीट करेगा, कई बार मेरे शब्द याद करेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। लेकिन अगर आपको पता पड़ जाए कौन से दिन पे ये ऐसे होगा या गिरेगा और फिर बढ़ जाएगा या बढ़ के फिर गिर जाएगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूं कि बढ़ते ही जाए, लोगों के पोर्टफोलियो कभी खराब ही नहीं हो। मुझे दुख होता है लोगों का, क्योंकि देखिए घटने से तो किसी का, कोई जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो लोग के लिए लाभ है, लेकिन जो मिडिल क्लास इंसान है या HNI भी है जो अच्छे स्टॉक्स बना चुका है या बनाना चाहता है, हम बजट के विषय में भी अच्छे रिलीज कर रहे हैं अभी स्टॉक्स जो बेनिफिट कर सकते हैं, हमारे ये जो प्रीमियम प्लस है उसमें रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को सिचुएशन दिखाई दे रही है वर्ल्ड में, ट्रम्प साहब के आने के बाद बहुत सारा करक उनका जो एक्सपेक्टेड है बिहेवियर होगा काफ़ी देशों के साथ, इकोनॉमिक पॉलिसीज रहेंगी, लेकिन भारत रिलेटेड एक एक्सपेक्टेशन है कि क्या मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है, ये पहली, इनके तीसरे टर्म में ये पहली फुल बजट आ रही है, क्या ये जो है कुछ पैसे हाथ में डाल देगी मिडिल क्लास लोगों के हाथ में, या फिर से ये भी पहले बजट्स की तरह जो है और कुछ टैक्सेस लगा देगी, GST बढ़ा देगी या जो भी कर सकती है। मेरे हिसाब से मेरा विश्लेषण कहता है थोड़ा केयरफुल रहेंगे इस बार, पर आगे की एनालिसिस में आपको ये प्रीमियम प्लस में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर FIIs इस तरह से पैसे लेते जाए, मैं रीज़न भी आपको बता देता हूं, इस तरह से पैसे लेते जाएं तो रुपए के ऊपर प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट चाहेगा नहीं कि फॉरेनर्स आके और इस तरह से पैसे लेते जाएं, निकालते जाएं, वो कष्ट होगा, ठीक है, कष्टदायी होगा। तो भाई और बहनों, और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, रुपए के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा कि फॉरेन करेंसी अगर आपकी हमेशा डिटेरिएट हो गई तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि कच्चे तेल का दाम जो है और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि RBI यहाँ कट करे इंटरेस्ट रेट, होकर ब्याज दर को कट नहीं कर पाएगी, और इसके लिए उनको फिर से ब्याज दर, बढ़ते हुए ब्याज दर में लोगों को धंधे करने में बहुत तकलीफ आ सकती है। तो ऐसा कोई बहुत ज़बरदस्त टैक्सेशन लगाएगी ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी किस तरह से इसका पूरा नक्शा बजट का बनेगा ये मैं आपको पूरा डिटेल में प्रीमियम प्लस में समझाऊंगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।